गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, पर एक सत्संग आया था जो कि मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मधु आंटी ने भेजा है वृंदावन से। मधु आंटी ने बोला कि अभी सारे भारत से क्या विदेशों से भी लोग जो है ना वृंदावन और मथुरा ज़्यादा आ रहे हैं, और वरसाना जो गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी वजह से। लेकिन मैं भी प्रेमानंद जी को बहुत मानती हूँ। मधु आंटी लिखती हैं कि मुझे एक दिन ऐसे ही वृंदावन की एक छोटी सी रेस्टोरेंट जहाँ पब्लिक खाना खाती है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप दिखा है। उसके नीचे लिख रहा था जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं उस पोस्टर के पास ऐसे ही खिंची हुई चली गई और मैंने जाके वहाँ पे देखा तो गुरुजी का स्वरूप था। और गुरुजी जो है बिल्कुल सिंपल लुक में हैं। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज का इतना बोल पाला है, तो ये गुरुजी कौन हैं? मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों एक जानने की इच्छा हो रही। तो फिर मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में हैं, क्योंकि उसके दोस्त लोग बहुत मानते हैं। और सेंटर में है मथुरा, तो दिल्ली वाले जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो उसने मुझे पूरा बताया। मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा होगी कि मैं गुरुजी के मंदिर जाना, मैं गुरुजी के बारे में पूरा पढ़ना। मधु आंटी आगे लिखती है कि वैसे तो बहुत ही अच्छे कर्म हैं जो कि वृंदावन में वास मिला है, पर मैं फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली में मधु आंटी की सिस्टर रहती हैं। मधु आंटी कहती है मैं वहाँ गई, संडे के रोज़ नाइट रुकी हो। मेरे को ऐसा लगे कि कब मंडे आए और मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाऊँ। फिर मेरी बहन का बेटा मुझे बड़े मंदिर लेके गया और मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है उसके, और गणेश जी महाराज के दर्शन हुए। और फिर मैं दर्शन करके मुझे एक सरदार जी ने 2 समोसे दिए। तो मेरे को पता नहीं था संगत जिस टाइम पे कि वहाँ का लंगर प्रसाद और समोसे के प्रसाद का क्या महत्व है, जल प्रसाद। मैंने सिर्फ गुरुजी के बारे में जाना था। मधु आंटी अपने सत्संग में लिखती है कि मैंने वहीं बैठ के ही समोसे वो खा लिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बाहर आई तो मैंने बेटे से बोला, जो मेरी सिस्टर का बेटा था, कि मुझे एक स्वरूप लेना। तो उसने बोला कि मौसी स्वरूप आप खरीदोगे, उससे बढ़िया कोई संगत के द्वारा आपको मिले या पहली बार कहीं से आपको स्वरूप मिले तो वो ब्लेस्ड स्वरूप होता है। तो मेरे मन में भी आया कि गुरुजी मैं इतनी दूर से आई कि आप किसी से मुझे स्वरूप नहीं दिलवाओगे। तो एक बच्चा आया छोटा सा और मुझे एक पॉकेट स्वरूप दे के चला गया। बोले पकड़ आंटी, ऐसे बोला। मुझे लगा बच्चे को बोलना नहीं आता, पकड़ आंटी मतलब कोई आप जी का रानी, सीधा पकड़ आंटी। मैंने स्वरूप लिया। गुरुजी ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई स्वरूप को लेके, और मैं अपने बहन के घर आ गई। खाना वाना खाया, मैं अपने मथुरा आ गई। ज़्यादा कुछ जाना नहीं गुरुजी के बारे में। मैं जब अपने घर आई और मैंने प्रेमानंद जी महाराज का एक बड़ा सा फ़ोटो लगाया हुआ है राधा कृष्ण के साथ में, और मैं उनसे बोली कि गुरु आदेश से मैं गुरुजी महाराज के जो महाशिव के अवतार हैं उनकी सेवा में समर्पित भाव से आज से मैं जा रही हूँ, तो मुझे आज्ञा दें। और मैंने उनकी सेवा करी। वहीं मैंने वो पॉकेट स्वरूप रख दिया। रात्रि में मुझे सपना आता है कि गुरुआ नाल आज्ञा लेके अच्छा कीता। तो मैं कुछ समझी नहीं। मेरे को पंजाबी का थोड़ा कम ही नॉलेज है। तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बोला कि मुझे गुरुजी जिस चोले में मैंने देखे वैसे दिखाई दिए और ऐसे बोले। तो मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि गुरुजी ने हमेशा संतों का आदर करने का बोला है, साफ़ सुथरा रहने का बोला है, फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है। गुरुजी ने बोला है कि कोई कहता है ये कड़ा पहन लो, कोई कहता है ये अंगूठी पहन लो, कोई ये ताबीज़, कोई इस मंदिर उस मंदिर। जहाँ मन लगे जब मन लगे वही अमृत वेला होती है, और वही सत्संग का सबसे शुभ समय होता है। कोई निश्चित काल में उनका भजन नहीं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त शुभ बताया, अगर उसमें हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जब आपका मन लगे आप भजन करें। तो संगत जी ऐसे गुरु जी के साथ जुड़ी। मधु आंटी कहती है कि एक दिन ऐसे हम सब लोग बहुत खुश थे। घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें मेरी बेटी आ रही थी आगरा से। संगत जी आगरा से आते टाइम रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया, और उसमें मेरे दामाद के सर में बहुत गहरी चोट आई। मधु आंटी कहती है जब ये खबर हमें मिली तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली है, गुरुजी बचा लेना।
जय गुरुजी बचा लेना। बस मैं गुरुजी कोई राधा ना कृष्णा ना कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी मेरे मुँह पे था और बस चिंता में थी। संगत जी मेरे दामाद को होश नहीं था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और अगले 2 घंटे बाद कॉल आता है कि दामाद होश में। जब मैं मिलने गई तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद घर से लेके गई, उनके चोट पे लगाया। डॉक्टर कह रहे आंटी पानी मत लगाओ, आप ये क्या कर रही हो माता जी। मैंने कहा ये कोई साधारण पानी नहीं, मुझे कर ले। मैं दूर से थोड़ा सा ऐसे टच किया जल प्रसाद गुरुजी का, और शुक्र है गुरुजी महाराज का कि मेरा दामाद ठीक है। मधु आंटी के ने अपना सत्संग बहुत ही भाव से प्रकट किया है और मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं शेयर कर दूं संगत जी, तो इसीलिए मैंने ये जो है इस वाले चैनल पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा चैनल था जिसके लिए लोग मुझे सत्संग भेजते थे वो यूट्यूब ने ऑटोमेटिक ही रिमूव कर दिया। पता नहीं कौन सी पॉलिसी वायलेंस हो गई है, पर कोई बात नहीं। संगत धीरे धीरे मेरी जो भी है मुझे देख के मेरे इस चैनल पे जुड़ेंगी, और ये जो चैनल है सिर्फ गुरुजी के प्रचार प्रसार के लिए है। गुरुजी के नाम को संगत तक पहुंचाना है, इसका और कोई मकसद नहीं है। किसी के धर्म जाति विशेष को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है और कोई मकसद नहीं है। और अगर संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई भूल या चूक हो तो क्षमा करें। गुरुजी महाराज से मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। गुरुजी जिसके भी जीवन में एक बार आ गए, समझ लो काम चाहे धीरे धीरे बनते हैं लेकिन काम जरूर बनते हैं। गुरुजी महाराज सबको इतने अच्छे से ब्लेस करते हैं, जो भी गुरुजी को मानता है जानता है उसका जीवन ही संवर जाता है। मधु आंटी कहती हैं कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास इतने मैसेजेस इतने सत्संग आते थे उस चैनल पे, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि गुरुजी का ही कोई आदेश होगा। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मेरे गुरुजी में इतनी शक्ति है, अगर वो चाहेंगे तो चैनल वापस आ जाएगा, नहीं तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का सत्संग शेयर करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगी। आप लोग भी कनेक्ट करें इस चैनल से। बहुत जल्दी आप लोगों को इस चैनल पर डेली सत्संग मिलेंगे, जो आप लोग मुझे व्हाट्सअप और ईमेल पे भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर वही रहेगा, ईमेल वही रहेगा, बस चैनल आईडी चेंज हो गई है। आप लोग भी जाके देख सकते हैं शुक्राना गुरुजी चैनल। 31B7 जो था वो रिमूव्ड हो चुका है यूट्यूब के साइट से, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दुख है, लेकिन गुरुजी जैसे रखेंगे वैसे रहना चाहिए और हमेशा शुक्राना गुरुजी कहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। कल मैंने जब सत्संग रिकॉर्ड करे थे तब मेरा चैनल था, उसके बाद मेरा चैनल डिलीट हो गया। मैं बहुत अपसेट हुई, बट मैंने सोचा कि ये भी मेरे गुरु की कोई मर्जी होगी और गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, आगे भी देंगे। संगत जी ये कोई बिजनेस अकाउंट या पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, फेम नेम के लिए चैनल नहीं है, गुरुजी के सत्संग के लिए चैनल है। तो आप लोग इसमें दिल से जुड़ें और जो भी क्वेरीज आप लोगों की हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का दुख है वो ज़्यादा देर नहीं टिकते। हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं। सफलता कर्मों से मिलती है, सीरत और शकल से नहीं। आप निरंतर कोई भी काम करेंगे तो सफल ज़रूर हो जाएंगे। और जीवन हमें यही सिखाता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट बी स्ट्रॉन्ग एंड फेथ इन योर गॉड एंड योर सेल्फ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सत्संग के आखिरी में हम सभी आंखें बंद करके मंत्र जाप करेंगे, गुरुजी का ध्यान करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।